हाय गाइस, वेलकम टू सूरज गुप्ता इंग्लिश क्लासेस। आज हम आपको एक्टिव टू पैसिव के रूल्स को बताने वाले हैं और एक्टिव टू पैसिव के रूल्स हमारे और पैसिव के हमारे रूल्स इतने इजी हैं, इतने सरल हैं, जिसमें आप बिना किसी नियम को रटे, बिना किसी फार्मूले को रटे, आप सारे सेंटेंसेस की, चाहे वो कोई भी टेंस हो या नॉन फाइनाइट या मॉडल वर्ब हो, सभी सेंटेंस की पैसिव को बनाना आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो पैसिव को बिना कोई नियम रटे सीखना है तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए हम आपको दिखाते हैं एक्टिव टू पैसिव। किसी भी सेंटेंस को पैसिव में ट्रांसलेट करने के लिए, पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा। जैसा कि बताया गया है कि सबसे पहले जो इंग्लिश के सेंटेंस में लिखा होता है वो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद वाला हमारा वर्ब होता है और वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अगर पैसिव आता है तो वर्ब के बाद वाला ही ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए आपको कोई फार्मूले रटने की जरूरत नहीं है, बस केवल दो बात ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट को आप ले जाइए आगे सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट को कर देंगे हम पीछे ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, लेटर आगे आ जाएगा, लेटर, और सब्जेक्ट को जब हम पीछे ले जाएंगे तो इसको बाई लगा के लिखेंगे। सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो पहले बाई लगाएंगे, बाई के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर ये सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो जैसा कि हमने आपको प्रोनाउन के वीडियो में बताया था कि प्रोनाउन को केस के आधार पर लिखते हैं। मतलब प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आए तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आए तो ऑब्जेक्टिव केस। तो सबके ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस हम आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। सब्जेक्ट ही और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, शी ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, इट ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा इट, दे ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम, आई ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, वी ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस, यू ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यू। और दो शब्द और होते हैं जो हमारे पैसिव में आते हैं जो कि इंट्रोगेटिव होते हैं, हु और विच। हु और विच, इन दोनों का एक ही मतलब होता है और इन दोनों का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। तो अगर कोई प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट होता है तब इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस, जैसा कि ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा हिम, हिम। तो फिर से रिपीट करना चाहेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे बाई लगा के और बीच में बचता है हमारा वर्ब। वर्ब को टू बी की क्रिया लिख के इसको थर्ड फॉर्म बना देते हैं। ठीक, तो वर्ब को थर्ड फॉर्म बना देंगे टू बी की क्रिया लिख के। टू बी की क्रिया, जिसको मैं टू बी की क्रिया कह रहा हूं, उसी को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, सहायक क्रिया भी कही जाती है, लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये हमने आपको पीछे वीडियो में बताया था। तो बस केवल दो चीज़ें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे बाई लगा के और वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाएंगे टू बी की क्रिया लिख के। यही सारे नियम सारे टेंस में, सारे नॉन फाइनाइट वर्ब, सारे मॉडल वर्ब में जाएंगे। वही चीज़ कि ऑब्जेक्ट को लाइए सब्जेक्ट के स्थान पे, टी इधर आ जाएगा और सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे बाई लगाकर। प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस, सी का ऑब्जेक्टिव केस वहाँ दिखाएगा, शी का हर हो जाएगा हर, और वर्ब बचा, वर्ब को टू बी की क्रिया को लिख के और इसको हम थर्ड फॉर्म बना देंगे, मेड कर देंगे, मेक का थर्ड फॉर्म मेड। लेकिन वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले हम पैसिव में बी लगाते हैं और बी का वही रूप आएगा जो क्रिया का यहाँ रूप है। यहाँ इंग फॉर्म तो बी का इंग फॉर्म, अगर ये थर्ड फॉर्म हो तो बी का थर्ड फॉर्म आएगा, अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो बी का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ के, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ के बाकी सभी क्रियाओं को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले हम बी लगाएंगे और जो रूप यहाँ मेन क्रिया का है बी का वही रूप आएगा। इस एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इसी को हम दूसरे सेंटेंस में दिखाएंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट को आप लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, द मैच इधर आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर और इस सब्जेक्ट को हम ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे बाई लगाकर, बाई, और दे को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा दम। बीच में वर्ब बचा, वर्ब को टू बी की क्रिया लिख के और इसको थर्ड फॉर्म बनाएंगे, वोन खुद ही थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म बनाने से पहले जैसा यहाँ बताया गया कि बी लगाएंगे और बी का वही रूप जो यहाँ क्रिया का रूप है, यहाँ थर्ड फॉर्म, तो बी का थर्ड फॉर्म यहाँ बीन हो जाएगा, बी का थर्ड फॉर्म बीन। तो इस बात को ध्यान रखना है कि सभी सेंटेंसेस में, सभी टेंस में प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ के
बाकी सब में वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी, यहाँ वर्ब में आईएनजी तो बी में आईएनजी, वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो बी का थर्ड फॉर्म। यही नियम सब में चलेगा। ऑब्जेक्ट को हम आगे लाएंगे, दिस पजल आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, और सब्जेक्ट हमारा जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे बाई लगा के। अब यहाँ आई को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो आई का मी हो जाएगा। बचा बीच में वर्ब, बी लगा के सॉरी टू बी की क्रिया लिख के, यहाँ नॉन फाइनाइट टू बी क्रिया है कैन, और इसको लिख के इस क्रिया को थर्ड फॉर्म सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, लेकिन वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले हम बी लगाते हैं। सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व को लिखने से पहले बी। अब सॉल्व यहाँ फर्स्ट फॉर्म में है तो बी का फर्स्ट रूप रहेगा। इस एक बात को बहुत विशेष ध्यान रखना है कि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ के वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी लगाएंगे। वर्ब में आएंजी तो बी में आएंजी, वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी लगाएंगे, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म तो बी का थर्ड फॉर्म बीन, वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो बी का फर्स्ट फॉर्म बी ही रह जाएगा प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ के। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसमें भी वही चीज़ कि जो शब्द सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो लिखा है ये वर्ब, और वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट। रूल वही है कि ऑब्जेक्ट को लाएंगे यहाँ हम सब्जेक्ट के स्थान पे, द पोअर सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, और सब्जेक्ट को ले जाएंगे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे बाई लगा के। वी को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो वी का अस हो जाएगा। अब बचा वर्ब, टू बी की क्रिया लिख के और इसको थर्ड फॉर्म बनाएंगे। वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी, बी हेल्प्ड, बी हेल्प्ड। अब यहाँ हेल्प का फर्स्ट फॉर्म है तो बी का फर्स्ट रूप रह जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। इसमें भी आई सब्जेक्ट, एम टू प्ले वर्ब और मैच ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, मैच यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट को हम ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे बाई लगा के। आई को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो आई का मी हो जाएगा। बीच में बचा वर्ब, वर्ब टू बी की क्रिया लिख के इसको थर्ड फॉर्म बनाएंगे। टू बी की क्रिया लिखते समय ध्यान रखना है, सब्जेक्ट आई था तो एम है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एम का सिंगुलर यहाँ टू बी की सिंगुलर क्रिया आएगी, और उसके बाद वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी, बी प्लेड, बी प्लेड। और यहाँ पर टू हमारा एक्स्ट्रा बच गया। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो बी का फर्स्ट फॉर्म और टू एक्स्ट्रा बच गया। हमने अभी आपको शुरू में बताया था कि हमको केवल तीन ही चीज़ों में नियम लगाने हैं, सब्जेक्ट में, वर्ब में और ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को इधर लाए, सब्जेक्ट को इधर ले गए, और इसको थर्ड फॉर्म बनाना है टू बी की क्रिया लिख के। थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी आएगा, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो बी का फर्स्ट रूप। इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा वर्ड बच जाते हैं तो वो एक्टिव वॉइस में जहाँ था पैसिव वॉइस में उसी स्थान पे लिख देंगे। मतलब यहाँ पर टू लिखा है, एम के बाद टू बी की क्रिया के बाद टू लिखा है तो यहाँ भी हम टू बी की क्रिया के बाद टू को ऐसे उतार देंगे। इस बात को ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा जो उसके बाद, इन तीनों के बाद, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद जो चीज़ें बचती हैं वो एक्टिव वॉइस में जहाँ था पैसिव में उसको हम सेम टू सेम वहीं पर लिख देते हैं। यही चीज़ सब जगह कि दे हमारा सब्जेक्ट है, हैव टू सेल वर्ब है, और फ्रूट्स ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, फ्रूट्स हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, फ्रूट्स सब्जेक्ट के स्थान पे, और सब्जेक्ट जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई लगा के। दे को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा देम। अब बचता है टू बी की क्रिया थर्ड फॉर्म। टू बी की क्रिया लिख के, हैव को लिख के, सेल को थर्ड फॉर्म सोल्ड कर देंगे, लेकिन सोल्ड थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी जरूर आएगा। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दो बी का फर्स्ट रूप आएगा। यहाँ भी टू बच गया तो टू को यहाँ भी ऐसे सेम टू सेम नीचे यहाँ टू बी की क्रिया के बाद हम लिख देंगे। सब्जेक्ट, ये दोनों वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों के साथ चेंजिंग होगी और टू को ऐसे उतार देंगे। टू को मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद जो भी शब्द एक्स्ट्रा बचेंगे उसको वैसे वहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर भी यहाँ थोड़ा ध्यान देने लायक चीज़ें हैं। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट टू और ये ऑब्जेक्ट वन है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन दोनों हो, हम दोनों में से किसी को भी ऑब्जेक्ट मान के पैसिव बना सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट टू को मानिए चाहे ऑब्जेक्ट वन को मानिए। तो यहाँ पर हम मानते हैं ऑब्जेक्ट वन को, सॉरी ऑब्जेक्ट टू को। ऑब्जेक्ट टू को मानेंगे तो यहाँ मी हमारा आएगा
तो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और इस सब्जेक्ट को हम लिखेंगे पीछे बाई लगा के, बाई हिम। अब बचा क्या, वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले टू बी की क्रिया, यहाँ भी टू बी की क्रिया नहीं है तो टू बी की क्रिया हमको लिखनी पड़ेगी। पैसिव में टू बी क्रिया जरूर मांगती है। कौन सी टू बी क्रिया, अब इसमें हमें इस क्रिया को देखना है फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो आई के साथ सेकंड फॉर्म टू बी क्रिया आएगा वॉज। उसके बाद इस क्रिया को थर्ड फॉर्म, गेव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। गेव का थर्ड फॉर्म गिवन, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें बी नहीं आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ के बाकी सभी सेंटेंसेस में वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी आएगा, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इसमें बी नहीं आएगा। अब एक सवाल ये भी है कि कौन सी क्रिया प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट होती है, या कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट या मॉडल्स वर्ब है, इनको पहचानना भी आपको आना चाहिए। तो पहचान के लिए याद रखिए यहाँ कि अगर किसी सेंटेंस में टू बी की क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब ना लिखी हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म लिखा हो, और फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, सेकंड फॉर्म लिखा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। इसमें वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी नहीं आएगा, बाकी सब में बी आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये बच गया कि हम इस ऑब्जेक्ट टू को ऑब्जेक्ट मान के हमने पैसे बनाया तो ऑब्जेक्ट वन बच गया, तो ऑब्जेक्ट वन यही रह जाएगा वर्ब के बाद, ये इधर आ गया तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट वन रह जाएगा ए बुक। ए बुक को यहाँ पर हम ऐसे उतार देंगे सेम टू सेम। तो अगर हम इसको मान के बनाते हैं तो यहाँ मी आई हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट वन को मान के बनाते हैं तो यहाँ अबुक आ जाएगा, तब मी यहाँ पर रह जाएगा। तो यही ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन के बारे में ये ध्यान रखना है कि टू को मान के बनाएंगे तो वन यहाँ उतर जाएगा, वन को मान के बनाएंगे तो टू यहीं पर रह जाएगा, बाकी वही सारे नियम रहेंगे जैसा कि अभी बताया गया था। तो हमने आपको मेन यहाँ केवल तीन चीज़ें बताई हैं, ध्यान देना है एक बार फिर से कि ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट को ले आते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पे बाई लगा के। अगर ये कोई प्रोनाउन लिखा है तो इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, जैसा कि वह हमने ऑब्जेक्टिव केस आपको दिखाया है। बाकी टू बी की क्रिया लिख के वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाएंगे। वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी लगाना नहीं भूलेंगे। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो बी का फर्स्ट बी, यहाँ वर्ब का इंग फॉर्म तो बी का इंग फॉर्म बीइंग, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो बी का थर्ड फॉर्म बीन। यही नियम किसी भी सेंटेंस के पैसिव बनाने के लिए लगेंगे। तो ये एक ऐसा नियम था जिसमें आपको किसी भी फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, किसी भी टेंस को पहचानने की जरूरत नहीं है। हमारी इन दो बातों को ध्यान रखिए और आपकी सारी पैसिव बन जाएगी। और इंट्रोगेटिव की पैसिव, हम इंट्रोगेटिव की पैसिव कैसे बनाते हैं इनको हम वीडियो बना के आपको डालने वाले हैं। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर अधिक से अधिक करिए, ताकि हमारे इस नियम के माध्यम से, जिसमें किसी भी रूल को नहीं रटना है, किसी भी फार्मूले को नहीं रटना है, बिना रटे केवल 3 शब्दों से पैसिव आपको जान लेना है, ये शेयर करने पर आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी आप हमारे पैसिव के नियम को जान सकेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।